आगा जी 28 तारीख वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 तारीख वाला मैच चाहिए। आगा जी भी तैयार हो गए कि चलो भाई आया इनका डिमांड पूरा करते हैं, मुजरा करते हैं इनके सामने, पूरा करते हैं इनका डिमांड। ये डिमांड रख रहे हैं, डिमांड इनका पूरा करते हैं। आगा जी ने पूरी तैयारी की अभिषेक शर्मा की कि आज अभिषेक शर्मा को आते ही आउट करेंगे और टीम इंडिया को हराएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो तैयारी करके आती है अभिषेक शर्मा की, यानी शर्मा जी के बेटे की तैयारी करके आते हैं, लेकिन इनके सामने ऐसा सिलेबस आ गया कि उसकी इन्होंने तैयारी नहीं की थी। कोई और नहीं यार, वर्मा जी का बेटा यानी तिलक वर्मा। तिलक वर्मा की वजह से भाई यह मैच आगा जी नहीं जीता पाए, वरना आगा जी पूरी तरह से तैयारी करके आए हुए थे। अरे वो ठीक है कि 147 रन ही बना पाए, एक टाइम पे 84 रन थे, कोई विकेट नहीं गिरा था। 10 ओवर में जाके पहली विकेट गिरी थी, फिर उसके बाद जाके 20वें ओवर में ये सब ऑल आउट हो गए। 20वां ओवर पूरा नहीं खेले, 20वें ओवर की पहली बॉल पे ही ऑल आउट हो गए। 147 रन बनाए, वो ठीक है अपनी जगह। पहले दूसरे ओवर में आके भाई विकेट भी ले लिया, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, शुभमन गिल को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आगा जी ने गलती कर दी। आगा जी ने वो काम नहीं किया जो इनका फरमाइश था, वो फरमाइश पूरा नहीं किया। ये गलत बात है। आगा जी इनकी फरमाइश पूरी करनी चाहिए, बेचारे थोड़े थोड़े तो फरमाइश लगाते हैं, पूरी करनी चाहिए थे आगा जी को। आगा जी वही वाला रिएक्शन दे रहे थे जो रिएक्शन भाई हमारा किंग बाबर आजम देता था। बाबर आजम जब हारने के बाद जो रिएक्शन देता था, जैसे हाथों को फोल्ड कर लेता था, टोपी को पकड़ लेता था, बस वही काम भाई आज आगा जी ने भी किया। वो देख के किसी की याद आए हो या ना आई हो, बाबर आजम की तो याद प्रॉपर आई है, प्रॉपर बाबर आजम की याद आई। और इनके साथ वही हुआ, मैच भी जीत गए और हाथ भी नहीं मिलाया। इनके साथ तो कोई सीरीज होती नहीं है, तो एक तरह से सीरीज ही प्लान की गई थी, जिसमें इंडिया इनको क्लीन स्वीप कर दी है, यानी तीनों मैच जीत चुके हैं। और जीतने के बाद इनसे हाथ भी नहीं मिलाई है। हाथ मिलाना छोड़ो, इनको देखी भी नहीं है, देखना तो छोड़ो, इनकी कोई बात ही नहीं किया। यहाँ तक कि यह भी सुनने में आया, यह भी न्यूज बाहर आ रही है कि मैच स्टार्ट होने से पहले भाई जो इंडियन टीम है वो तैयारी की ही नहीं थी। वो भाई पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर की कोई तैयारी नहीं की थी कि उसको कहाँ बॉलिंग करनी है कहाँ नहीं, किसी को करने की कोई जरूरत ही नहीं। बिना किए ही एक ओवर में 3-3 विकेट देके जा रहे हैं। ऐसी लोटा टीम है कि क्या ही बताए, एक ओवर में 3-3 विकेट देके जा रहे हैं। देख रहे हैं कि उस ओवर में विकेट आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ये लोटा टीम वाले उसी ओवर में विकेट देते जा रहे हैं और ये जिताएंगे 28 तारीख वाला मैच। लेकिन जो भी कहो, रिक्वेस्ट तो किए थे कि आगा जी 28 तारीख वाला मैच जिता दीजिए। आगा जी ने भी मेहनत की भाई, वो मेहनत दिख रहा था। उन लोगों का मेहनत बस यही पे था, उन लोगों की एक तरह से जीत वही पे थी कि अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया। इसी पे वो सभी खुश हो रहे हैं, इसी पे वो सब खुश हो गया था कि अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, अब रन चेस करके दिखाओ, अब रन चेस करके दिखाओ। अरे इंडियन टीम में केवल अभिषेक शर्मा ही नहीं खेल रहा, उसके अलावा भी हैं प्लेयर, उनको भी आउट करना पड़ता है। अब तुमको तिलक वर्मा में भी विराट कोहली नजर आ रहा है ना, उससे पहले विराट कोहली नहीं नजर आ रहा था। तिलक वर्मा ने जैसे इनको हराया, अब इनको विराट कोहली याद आ कि भाई ये विराट कोहली की ही तरह है। विराट कोहली भाई वो बैटिंग करते करते गाली देता रहता था, बैटिंग करते करते इनकी लगाता रहता था। तिलक वर्मा शांति से मैच खेला, मैच बनाया, मैच बनाने के बाद मैच जिताया, आखिरी तक खड़ा रहा। खड़े होने के बाद आखिरी में जब मैच जीता, भाई मैच जीतने के बाद जो गाली दिया है वो सुन के मजा आया। भले पाकिस्तान को मजा आया हो या फिर ना आया हो, लेकिन देखने वाले को तो बहुत मजा आया। हाँ वो अलग बात है कि ड्रेसिंग रूम से अभी अभी एक भाई न्यूज़ आई है, न्यूज़ बाहर आई है कि मैच स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं उनकी तैयारी इंडियन टीम ने नहीं की थी। इंडियन टीम ने जिसकी तैयारी की थी वो था हारिस रॉफ। हारिस रॉफ की तैयारी की थी, वो सेलिब्रेशन भी देखने को मिला, वो सेलिब्रेशन तो मज़ा आ गया देख के, वो सेलिब्रेशन देख के मज़ा आ गया जब हारिस रॉफ भाई बैटिंग कर रहा था, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा था। जसप्रीत बुमराह यानी बुमराह भाई ने यॉर्कर मारा और विकेट गिरा। विकेट गिराने के साथ साथ भाई जो वो उसका राफेल जो था, पहले जो राफेल गिरा रहा था 6-0 दिखा रहा था, वही 6-0 वापस से बुमराह भाई ने भी दिखाया, वो मजा आ गया। उसके बाद से तो आज हारिस रॉफ दिखाए नहीं, आज 6-0 करते हुए दिखाए नहीं। हाँ वो अलग बात है कि हारिस रॉफ 6-0 करते हुए नहीं दिखा, हारिस रॉफ ने नहीं करके दिखाया, ठीक है भाई, उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है इंडियन टीम को, अर्शदीप सिंह को, जसप्रीत बुमराह को और जितने प्लेयर हैं उनको जाता है। लेकिन भाई इनकी आवाम को कौन समझाए, क्योंकि इनके आवाम में अब वापस से वही चले। यह मैच था, कोई वार थोड़ी है,
जो हम जीत जाएंगे। कोई युद्ध थोड़ी है कि जीत जाएंगे। इनसे ना तो युद्ध जीता जाए ना तो वॉर जीता जाए, और ये वॉर जीतेंगे। तुम लिख के ले लो, अब ये वॉर की ही बात करेंगे कि हम वॉर जीते थे, 6 राफेल गिराए थे। कहाँ पे गिराए थे? व्हाट्सएप पे, वहीं पे गिराए थे। उसी की बात करेंगे ये सब अब। और भाई इनको गलत भी नहीं बोल सकते, इनको गलत भी नहीं बोल सकते। ये बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने लगते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने लगते हैं। 2021 के बाद जो वर्ल्ड कप जीते थे इंडिया के सामने, 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था, इतना हाई हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी सेलिब्रेट करने लगते हैं। जैसे 2022 का वर्ल्ड कप जो मेलबर्न में हुआ था, वहाँ पे भी 4 विकेट गिरने के बाद बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, 2023 में चलता है एशिया कप। 2023 में एशिया कप चलता है, वहाँ पे भी ओडीआई था, 64 पे 4 विकेट हो गया था। वहाँ पे भी ये बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने लगे थे कि हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। उसके साथ साथ भाई 2024 में ये वहाँ पे भी नहीं रुके। 2024 में इंडिया 119 से 113 या 14 रन बनाए थे, उसको भी चेज नहीं कर पाया। वहाँ पे इनका कहना था कि इसको भी पाकिस्तान बहुत आराम से चेज करेगा और इंडिया को वापस से 10 विकेटों से हराएगी। लेकिन क्या हुआ भाई, इंडिया वहाँ पे भी जीती। और अभी अभी आज के मैच में पहले 3 विकेट बहुत जल्दी आ गया, तो ये काफ़ी खुश हो गए, सेलिब्रेट करने लगे कि अभिषेक शर्मा वो आउट हो गया। भाई वो पिछले 2 मैचों से सेंचुरी बनाते आ रहा है, 2 नहीं 3 मैचों से, सेंचुरी नहीं हाफ सेंचुरी बनाते आ रहा है पिछले 3 मैचों से। आज फ्लॉप हो गया, तो आज फ्लॉप हो गया। और दूसरी तरफ शुभमन गिल, वो भी फ्लॉप हो गया, तो वो फ्लॉप हुआ। तो उस पे इनका कहना है कि ये विराट कोहली थोड़ी है, इसको बोलते हो तुम लोग विराट कोहली, विराट कोहली। ये नहीं है विराट कोहली, ये सब तो आईपीएल किड्स हैं यार, आईपीएल किड्स नहीं। वहाँ पे युवराज सिंह भाई आ चुके थे स्टेडियम में, बस उसी की वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, इसलिए ये दोनों चले गए पहले मिलने। और सूर्या भाव का क्या है यार, उनका तो विकेट वैसे ही हम लोग सोच के रखे थे कि उनका तो विकेट गिने ही नहीं थे। वो जितने रन बनाए वो तो समझ लिया कि एक तरह से समझ लो वरदान है, उनकी तरफ से समझ लो वो गिफ्ट है। ये सोच के हम लोग रखे थे यार। हम लोगों ने तो सोच के ही रखा था कि इंडिया 10 प्लेयर के साथ ही खेल रही है, 11 प्लेयर के साथ नहीं खेल रही। वहां पे सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी काम देगी। भाई बैटिंग का भाई कोई भरोसा नहीं था, बैटिंग से जितना दिया है वो एक तरह से गिफ्ट ही था। तो हम लोगों ने तो भाई उसका सोचा ही नहीं था। तो वो 3 विकेट तुम्हारे लिए नंबर होगा, हम लोगों के लिए केवल 2 विकेट था, वही 2 विकेट था, वो 2 विकेट था और एक सूर्य कुमार यादव का विकेट, यानी 3 विकेट। पहले 3 विकेट बहुत जल्दी आ गया, तो ये सारे बहुत खुश हो गए। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो इनको हम बता दें कि भाई जैसे तुम्हारा था, तुम्हारी टीम में यानी पाकिस्तान की टीम में पहले 3 जो बैट्समैन हैं वो 3 रन बनाए, जिसमें से साहिबजादा फरहान 57 बनाया, फ़खर जमान 46 बनाया, सैम अयूब 14 रन बनाया यानी 14 रन बनाया, साहिबजादा फरहान 57 बनाया, आज 50 कंप्लीट किया है। साथ में जसप्रीत बुमराह को भाई छक्के भी मारे हैं, इस चीज़ की भी उनको खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन आज कुछ चेंज देखने को मिला, चेंज वो देखने को मिला कि हाफ सेंचुरी के बाद वो सेलिब्रेशन नहीं आया बंदूक वाला। आज क्यों नहीं आया? अगर तुम वो सेलिब्रेशन डेली करते हो, हमेशा करते हो, हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बनाने के बाद करना चाहिए था, आज क्यों नहीं किया? आज नहीं करके तो सिद्ध हो गया कि तुम उस दिन वही दिखा रहे थे जो नहीं दिखाना चाहिए था। फ़खर जमान 46 रन बनाए और सैम अयूब 14। तो इनके केवल 3 बैट्समैन आए थे बैटिंग करने, ऊपर के यानी ओपनर जो है 3 आए थे बैटिंग करने, जिसकी वजह से ये 146 रन तक पहुंच पाए। साथ में 3 बैटिंग किए हैं और 3 जीरो बना के गए, 3 लड्डू दे के गए, अंडे दे के गए। 3 अंडों की बात करें तो इनमें मोहम्मद हारिस है भाई अंडे देने वाला, शाहीन है यानी शाहीन आफरीदी ईगल, भाई ये भी लड्डू दे के गया है यानी अंडे दे के गया है। और तीसरा भाई फ़हीम अशरफ, यह भी लड्डू दे के गया है, यह भी अंडे दे के गया है। इसका तो लग रहा है दिमाग ही नहीं है, दिमाग केवल इसका चिल्लाने में निकल जाता है, इतना चिल्लाता है कि क्या ही बता। तो इनके केवल 3 बैट्समैन ने रन बनाया, यानी ऊपर के जो 3 थे वो रन बनाए। तो इंडियन टीम के जो है ऊपर के 3 वो रन नहीं बनाए, बस डिफरेंस यही है। क्योंकि हम लोग के जो 4, 5, 6 है यानी तिलक वर्मा, संजू सैमसन और उसके साथ साथ रिंकू सिंह यानी गॉड प्लेन्स बेबी। गॉड प्लेन्स बेबी का भी सही है, गॉड प्लेन्स बेबी भाई पहला मैच खेला है और मैच जिताया भी, वो भी चौके के साथ। और इनका देखो 1 रन चाहिए, 3 बॉलों में 1 रन चाहिए, सब फील्डिंग आगे ले लिया यार। वो रिंकू सिंह है, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था बेंगलुरु में, वहां पे भी 1 रन ही चाहिए थे,
और शायद एक बॉल में ही 1 रन चाहिए। वहाँ पे भी फील्डर आगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे वो छक्के मारा था। भाई वो सिंगल में बात ही नहीं करता, उसको छक्के चौके कर दोगे तो वो ईजिली मार लेगा। अगर उसे कहोगे कि एक सिंगल दे दो, रन ले लो, नहीं हो पाएगा वो। समझो, ये चले थे स्ट्रेटजी बनाना। रिंकू सिंह को देखे, नया है, छोटा सा है बच्चा, काम कर लेंगे। अरे छोटा नहीं है वो, बस छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। गॉड प्लान सा बेबी। 41 साल के बाद एशिया कप का फाइनल हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इसी का इंतजार था। इसका रिजल्ट क्या है कि इंडिया जीत गई। हाँ, वो अलग बात है कि 3 विकेट पहले गिरने के बाद भाई वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया था। भाई वो खुद को डर लग रहा था कि नहीं यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन अपनी इंडियन टीम पे पूरा भरोसा था। पूरा भरोसा था कि वो कर ही लेंगे यार। इनके सामने अगर चेज नहीं हुआ तो समझ लो बेकार ही है। इनके सामने अगर ना चेज हो तो बेकार ही है। लेकिन तिलक वर्मा और संजू सैमसन, भाई इनके बीच जो पार्टनरशिप हुई थी वो कमाल की पार्टनरशिप हुई थी। हालांकि ये पाकिस्तानी या लोटा टीम वाले एक कैच भी ड्रॉप किए थे संजू सैमसन का 12 रनों पे, और संजू सैमसन ने 24 रन बनाए, यानी 12 रन ऐड किए थे लास्ट में, यानी लास्ट ओवर में चौथे बॉल पे भाई ये मैच फिनिश हुआ था। लास्ट के केवल 2 ही बॉल बचता। अगर शायद वो कैच इन लोग पकड़ लेते तो हो सकता है मैच का रिजल्ट कुछ और होता, इनके मुताबिक कुछ और होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कैच तुम पकड़ लेते तो भाई मैच जीत जाते। अरे नहीं जीत पाते, नहीं जीत पाते, क्योंकि वो जो गॉड्स प्लान बेबी है उसके नीचे भी है, शिवम दुबे भी है, सभी आते हैं। तो भाई अभी थी बैटिंग, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, तिलक भाई ने और संजू भाई ने दोनों ने बहुत अच्छा सूझबूझ वाली पारी खेली। सबसे बड़ी तो भाई तिलक वर्मा की। तिलक वर्मा जो 69 रन बना के गया है, वो भी नॉट आउट गया है, मैच जिता के गया है। सबसे बड़ी बात यह है वो आया है, मैच जिता के गया है। उसके साथ साथ शिवम दुबे, वो भी 33 रन बनाया है। साथ में भाई आज हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं था, टीम में चेंजेस हुए थे, तो पहला ओवर दूसरा ओवर भाई वही आया था, यानी पहले 2 ओवर वही आके करके गया था। तो भाई वो भी काफ़ी क्रूशल ओवर फेंका था, वो भी बेहतरीन ओवर फेंका था। शिवम दुबे ने हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से आज भाई बॉलिंग से भी और साथ में बैटिंग से दोनों से परफॉर्मेंस किया है और टीम इंडिया को मैच जिताने में मदद किया है। क्योंकि जो उसकी 33 रनों की पारी थी वो बहुत ज़रूरी थी, वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था उसका। 33 रनों की पारी, हाँ ठीक है, वो लास्ट में 1 बॉल में या 3 बॉल में 1 रन चाहिए थी, वहाँ पे रिंकू सिंह ने चौका मार दिया। और यह भी सुनने में आ रहा है कि मैच स्टार्ट होने से पहले, यानी ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, वो रिंकू सिंह ने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि वही मैच जिताए। और देखो गॉड्स का प्लान, भाई वही मैच जिता के ले गया, वही मैच जिता के लेके चला गया। चलो फाइनली इंडिया ने अपनी 9वीं एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा भाई ये जो हैंड्स है, हाथ मिलाना, ये सब चल रहा था, ये सब अब खत्म हो जाएगा। ये अब सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।